अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको ठिगराल टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है कार्बामेज़ोफेन, जो 100, 200 और 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये सिरप और टेबलेट के फॉर्म में आते हैं। ये एक एंटी एफिलेप्टिक एंटी कन्वल्सन मेडिसिन है जो बुनियादी तौर पर मिर्गी की इलाज के लिए, मिर्गी में जो झटके होती है, सीजर होती है, फेट्स होती है, इनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही असाबी दर्दों को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नेरो स्टेबलाइजर है, क्योंकि ये जो नर्व में जो एम्पल्स पैदा होती है, साइनाप्स में जो नर्व होते हैं, इस साइनाप्स में जो एम्पल्स पैदा होती है, इस एम्पल्स को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, नर्व ओवर एक्टिव हो जाती है। नर्व ओवर एक्टिव से जो मसाल पैदा होती है, झटके और सीजर पैदा होती है, इनको खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसको नैरो स्टेबलाइजर मेडिसिन भी कहा जाता है। आज मैं आपको इस टेग्राल टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो एफिलेप्टिक सीजर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मिर्गी होती है, मिर्गी के दौरान जो दौरे होती है, झटके होती है, फेट्स होती है, 1-2 मिनट आपने देखा है कि जो मिर्गी की मरीज है, एफिलेप्सी की जो मरीज है, और 1-2 मिनट में जो इसके झटके आते हैं, इस झटकों को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जनरलाइज बॉडी सीजर, जो सारी जिस्म में जनरलाइज सीजर होते हैं, पूरे बॉडी जो कांपती है, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। न्यूरोपैथिक पेन में दिया जाता है। जो नैरो होते हैं, नैरो डैमेज होने से जो नैरो पेन है, हाथ पांव में जो जलन होती है, दर्द होती है, स्पेशली शुगर के मरीज में जो नैरो डैमेज हो जाती है, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोलजिया में दिया जाता है। नैरोजेनिक पेन है, नैरो डैमेज होने से जो नैरोजेनिक पेन कहा जाता है, नैरो डैमेज होने से जो दर्द होती है, इन नैरोजेनिक पेन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। शाइजोप्रेनिया में दिया जाता है, जो एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जो इंसान बहुत उदास बैठा होते हैं, ऐसा अजीब और गरीब आवाजें सुनता है कि वो मौजूद नहीं है, बहुत ज्यादा सोच कर रहती है, परेशान बैठते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी में रहती है, तो इस शाइजोप्रेनिया में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान कभी उदास बैठा है, कभी खुश हो जाते हैं, इसका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, कभी डिप्रेशन में, कभी खुश। इस हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, स्टमक पेन काज कर सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, और सीवियर एडवर्स इफेक्ट में बोन मैरो डिप्रेशन काज कर सकते हैं, तो बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट है। इस हालात में फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से इस मशवरा जरूर करना होगा। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन डिपेंड कर रहता है पेशेंट की नौइयत पर, एज पर, लेकिन फिर भी एडल्ट के लिए 200 मिलीग्राम दिन में 2 दफा या 1 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। जो बच्चे हैं इसके लिए 20 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना होगा। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा, इस्तेमाल नहीं करना होगा। डॉक्टर ने आपको जितनी टाइम, डोज और मकदार रिकमेंड किया, इतनी ही टाइम डोज आप इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।